बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं राजों से भरे चैनल सीक्रेट सीकर उर्दू को। भारत के इंतहा पसंद हिंदू इतराज करते हैं कि इस्लाम हिंदुस्तान में तलवार के जरिए फैला। इसकी मिसाल सन 712 में मोहम्मद बिन कासिम का हमला है। दूसरा इतराज ये है कि वाक़या शक्कुल कमर अगर सच्चा है तो दुनिया में दूसरी अक़वाम की तारीखी कुतब में इसका हवाला क्यों मौजूद नहीं। आज हम इन तमाम इतराज़ात का तसल्ली बख्श जवाब देंगे। इस्लाम ना सिर्फ मोहम्मद बिन कासिम से बहुत पहले बल्कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में ही बरे सगीर में दाखिल हो चुका था। इस बात का सबूत जनूबी हिंदुस्तान की रियासत करेला में मौजूद मस्जिद चेरामन पेरुमल है। इस मस्जिद का नाम एक चेरा गोट के राजपूत राजा चेरामन रामा वर्मा के नाम पर रखा गया। ये बरे सगीर की पहली और अहद नबवी में तमीर होने वाली तीसरी मस्जिद जो कि मस्जिद कुबा और मस्जिद नबवी के फौरन बाद सन 629 में तामीर की गई। रिवायात के मुताबिक शक्कुल कमर का वाक़या 14 ज़िलहज्जा हिजरत से तकरीबन 5 साल पहले कुरैश मक्का और मुशरिकीन के पुरजोर इसरार पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मौजज़ा दिखाया। मना के मकाम पर मगरिब के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगली के इशारे से चांद के 2 टुकड़े कर दिए और फिर थोड़ी देर बाद ही वापस जोड़ दिए। ये मौजज़ा इसलिए तलब किया गया था कि इनके मुताबिक जादू सिर्फ जमीन की चीजों पर चलता है, आसमान पर जादू का असर नहीं होता। लेकिन बदबख्त मुशरिकीन इस मौजज़े के बाद भी ईमान नहीं लाए बल्कि इसको जादू कहने लगे। अल्लाह ताला की कुदरत कामला देखिए कि मौजूदा दौर के मुशरिकीन के लिए सबूत के तौर पर इस मौजज़े को हिंदुस्तान में मौजूद राजा चेरामन ने देखा। राजा अपनी रानी के साथ महल की छत पर टहल रहा था कि अचानक राजा ने देखा कि चांद 2 टुकड़ों में तकसीम हो गया और फिर कुछ देर के बाद अपनी पहली हालत पर आ गया। राजा को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया, लिहाजा उसने न सिर्फ अपनी रानी बल्कि खास दरबारी वुज़रा से भी तस्दीक करवाई। और जब राजा ने एक अरब तिजारती काफले वालों से इस वाक़े का जिक्र किया तो उन्होंने बताया कि अरब में मौजूद ये एक नबी ने अपनी कौम को बतौर मौजज़ा चांद के 2 टुकड़े करके दिखाए हैं। इसके बाद राजा खुद मक्का गया और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर इस्लाम कबूल किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में दूसरे तोहफों के साथ हिंदुस्तानी अदरक का अचार पेश किया, जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सिर्फ खुद तनावल फरमाया बल्कि सहाबा को भी दिया। एक रिवायत के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पान के पत्ते भी पेश किए गए। इनको चख कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये पत्ते बरसो जज़ाम के लिए मुफीद हैं। इस वजह से अमीर खुसरो ने ये कता बयान किया कि सब्ज़ा कातो बरसो जज़ाम बकौल नबी वक्त अलैहिस्सलाम। कुछ अरसा क़याम के बाद राजा चंद सहाबा के साथ हिंदुस्तान की तरफ रवाना हुआ, मगर रास्ते में सलासा ओमान के करीब वफात पा गया और इसको वहीं दफन कर दिया गया। लेकिन मरने से पहले राजा ने अपनी रियासत में मौजूद अपने बेटे जो कि उस वक्त का राजा था को खत लिखा कि इन लोगों से अच्छा सलूक किया जाए और इनकी हर मुमकिन मदद की जाए और इनके काम में रुकावट ना डाली जाए और इनको मस्जिद तामीर करने दी जाए। और इस खत को हजरत मालिक बिन दिनार के हवाले कर दिया। हिंदुस्तान आकर हजरत मालिक बिन दिनार ने ये मस्जिद तामीर करवाई और इसकी इमामत की जिम्मेदारी हजरत हबीब बिन मालिक को दे दी। फिर हजरत मालिक बिन दिनार भी करेला के दूसरे इलाकों में तबलीग में मसरूफ हो गए। मुर्रिखीन के मुताबिक हजरत मालिक बिन दिनार की कब्र मुबारक मौजूदा कर्नाटक में है। एक मस्जिद आज भी मालिक बिन दिनार जुमा मस्जिद के नाम से कर्नाटक में मौजूद है। दिलचस्प बात यह है कि दोनों दोस्त चेरामन और हजरत मालिक बिन दिनार के मज़ारात समुंदर के दोनों किनारों पर हैं। हिंदुस्तानी सहाबी रसूल अरब के सलासा साहिल पर और अरब के सहाबी रसूल इंडियन साहिल कैसरगोड के किनारे दफन हैं। जहां तक
अरब हिंद के रवाबत का ताल्लुक है तो ये नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी बहुत पहले तकरीबन गुज़श्ता 4000 साल से हैं। करेला अपनी आयुर्वेदिक दवाओं के लिए मशहूर था। इसके अलावा अरब ताजर समुद्री रस्तों से यहाँ हीरे जवाहरात, कपड़े, मिसाला जात, सागवान की लकड़ी और दूसरी कई इकसाम की अशिया की खरीदो फरोख्त के लिए आते जाते थे। यहूदियों की मुकद्दस किताबों में करेला के मिसाला जात का तस्करा मिला है। रिवायात के मुताबिक मलका सबा ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में जो मिसाला जात पेश किए थे वो भी करेला हिंदुस्तान से ही मंगवाए गए थे। मेसोपोटामिया के कई मंदिरों और खासकर बख्त नसर के महल्लात में करेला के सागवान की लकड़ी लगाई गई थी। इन रिवायात से साबित होता है कि अरब का ताल्लुक इंडिया से बहुत पुराना है। जहां तक इंतहा पसंद हिंदुओं का इतराज है कि वाक़या शक्ल कमर का जिक्र दीगर तारीखी कुतब में मौजूद नहीं, तो इनके लिए एक अकली जवाब ये है कि महाभारत जैसी अजीमुशान लड़ाई का जिक्र हिंदू तारीख के अलावा किसी दूसरी तारीख में मौजूद नहीं। तो क्या इसका मतलब ये है कि इसका भी इनकार कर दिया जाए? तौरात शरीफ में है कि हजरत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम के लिए आफताब ठहर गया। इसको भी किसी अहले तारीख ने नहीं लिखा, हालांकि ये वाकया दिन के वक्त पेश आया। नंबर 1, वाकया शक्ल कमर रात के वक्त पेश आया, जबकि आधी दुनिया में उस वक्त दिन था, लिहाजा इनको इस वाकये का इल्म ना होना फितरती बात है। नंबर 2, शक्ल कमर का वाकया निहायत मुख्तसर टाइम के लिए हुआ, लिहाजा हर आदमी का देखना मुमकिन नहीं। और फिर मुशरिकीन अरब की तरह कुछ लोगों ने यह सोचा कि अगर हम किसी को बताएंगे तो लोग हमको पागल ख्याल करेंगे। वैसे भी इस जमाने में वाकयात को ज्यादा तहरीर करने का रवाज नहीं था। जहां तक इस वक्त से लेकर मौजूदा दौर के मुशरिकीन की हमेशा ये कोशिश रही है ऐसे वाकयात को तहरीर में ना लाया जाए जिनसे इस्लाम की सच्चाई साबित होती है। जैसे 5 शुबान सन 1345 हिजरी बामुताबिक 7 फरवरी 1927 को मगरिब के वक्त हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक मोहम्मद आसमान पर लिखा हुआ नजर आया और ये हजारों लोगों ने मुख्तलिफ मकामात पर जैसे इलाहाबाद, जिबालपुर, सक्खर वगैरह में निस्फ घंटा तक देखा। इस दिन के तमाम मुस्लिम अखबारों ने इसको छापा, लेकिन हिंदू अखबारों ने इसका जिक्र नहीं किया। अरबी अखबारुल इंसान में एक खबर छपी, चीन की एक कदीम इमारत से कुछ पत्थर निकले हैं जिन पर लिखा हुआ है कि इस मकान की तामीर फलां साल में हुई, जिस साल के एक बहुत बड़ा आसमानी हादसा रूनुमा हुआ कि चांद 2 हिस्सों में बट गया। माहिरीन ने इस पत्थर पर लिखी तारीख का हिसाब लगाया तो ठीक वही तारीख निकली जो वाक़या शक्ल कमर की है। मौजूदा दौर में इंतहा पसंद मुशरिकीन के अलावा कुछ कम इल्म मुसलमानों ने भी ये आदत बना ली है कि जैसे ही कुरान या इस्लाम का कोई वाक़या इस्लामी इल्म में आया फौरन ही इसको झुठला देते हैं, लेकिन हकीकत को बदलना उनके बस में नहीं, क्योंकि बकौल शायर फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती आरा से जरूर हमें आगाह करें। शुक्रिया।